गुरु रो प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है समर्पण। सात संगत जी, इंसान जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं करता तब तक उसका पूर्ण समर्पित होना असंभव है। सात संगत जी, प्रभु की प्राप्ति सतगुरु द्वारा ही हो सकती है। सतगुरु के चरणों में संतों के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। इसलिए भक्ति की शुरुआत संतों का संग प्राप्त होने से ही होती है, क्योंकि संत ही पूर्ण रूप से सतगुरु के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसे ही समर्पित भक्त के बारे में दासी आप लोगों को बताएगी। सत्संगत जी, एक बार एक गुरु व उनके एक शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में रात हो जाने के कारण वह एक जगह पर विश्राम करने के लिए रुक गए। सत्संगत जी, गुरु जी ने शिष्य से कहा, कुछ समय तक मैं सो जाता हूँ, इस बीच तुम पहरा देना, उसके बाद तुम सो जाना और मैं पहरा दूँगा। सत्संगत जी, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु के सोने के पश्चात शिष्य को सो जाने के लिए कहा गया और खुद पहरा देने लगे। शिष्य के सो जाने के कुछ देर बाद एक सांप कहीं से आ निकला और शिष्य की ओर बढ़ने लगा। सत्संगत जी, सांप को देखकर गुरु ने उसे रुकने के लिए कहा। सांप रुक गया और गुरु जी से कहने लगा, इसने पिछले जन्म में मेरा खून पिया था और मेरी मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं भी अब इसका खून पीकर इसकी मृत्यु का कारण बनूंगा। गुरु ने कहा, हे सरप्राज, आप इसको डसो नहीं, मैं स्वयं आपको इसका खून निकाल कर दे देता हूँ, आप वह पीकर चले जाएं। सत्संगत जी, सांप ने सतगुरु का आदेश मानते हुए वैसा ही किया जैसा सतगुरु ने कहा था। गुरु ने कुछ ऐसा ढंग इस्तेमाल किया कि खून भी निकल गया और शिष्य को पीड़ा भी नहीं हुई। सत्संगत जी, उन्होंने बाद में वह खून उस सांप को दे दिया। सांप उस खून को पीकर वहाँ से चला गया। जब सतगुरु खून निकाल रहे थे, उसी समय शिष्य ने आंखें खोली और वह सब देख लिया। यह सब देखने के बावजूद शिष्य ने आंखें बंद कर ली और आराम से सो गया। सुबह होते ही गुरु और शिष्य अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सत्संग जी, रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, हे पुत्र, जब मैं तुम्हारा खून निकाल रहा था तो तुमने आंखें खोलकर सब कुछ देख लिया था, परंतु तुम आराम से लेटे रहे, मुझसे कुछ भी पूछा नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? शिष्य ने नम्रता से उत्तर दिया कि हे गुरु, आप स्वयं ही मेरी रखवाली कर रहे थे, तो मुझे किस बात का डर था? रही बात खून निकालने की, तो आपने ज़रूर मेरे हित के लिए ही ऐसा किया होगा, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। सत्संगत जी, कहने का भाव कि जो गुरसिक सतगुरु की मर्यादा का ध्यान रखते हुए समस्त इच्छाओं का त्याग करके स्वयं को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वही भक्ति का आनंद अनुभव कर पाते हैं। यह आनंद की अवस्था इसलिए बन पाती है क्योंकि सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाने के पश्चात हमारे पास शेष कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जिसकी चिंता करने की आवश्यकता हो। जहाँ कुछ शेष नहीं रहता, वहाँ अहंकार की भावना भी नहीं रहती। अहंकार की भावना नहीं रहती तो तनाव और दुख का कोई कारण शेष नहीं रहता। आवश्यकता सतगुरु के श्री चरणों में निसंकोच और पूर्ण समर्पण करने की है। सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी।